घनश्याम तिवारी, मान लिया जाए ना कि आपने भी बाकी राज्यों के चुनाव नतीजे देख लिए, बहुत बारीकी से उसको स्टडी कर लिया और समझ में आ गया कि ये विनिंग फॉर्मूला है। जब तक अकाउंट में महिलाओं के पैसे नहीं डालेंगे डायरेक्ट, तब तक चुनाव जीतना मुश्किल है। इसीलिए आपने 2-2.5 साल पहले ये दाव चल दिया। घनश्याम तिवारी, नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि इसमें दाव की कोई बात नहीं है। राजनीति किसी भी समय की जो बेस्ट एस्पिरेशंस है, लोगों की जो बेस्ट आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का एक जज्बा है। और आज पूरे देश में महिलाओं की आकांक्षाएं हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़े, हर अवसर में उनको उनकी भागीदारी हो, चाहे वो राजनीतिक अवसर हो, आर्थिक अवसर हो, सामाजिक अवसर हो। और समाजवादी पार्टी की विचारधारा या नेतृत्व दोनों ही इस बात को समझता है। भारतीय जनता पार्टी इसको दांव के रूप में सोच सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना हनुमान मानती है, दूसरी तरफ राम रहीम से वोट मंगवाती है, तीसरी तरफ प्राज्वल रवन्ना के साथ प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। तो उनका पैमाना महिलाओं को लेकर के अलग है। उनका पैमाना वोट का पैमाना है। हमारा पैमाना यह है कि देश में, समाज में बेहतरी करने के लिए समाजवादी पार्टी को किस तरह की नीति, किस तरह का नेतृत्व दिखाना पड़ेगा। ये सोच उस नजरिए की सोच है। कमाल है घनश्याम तिवारी, आपको भी पता है। हाल के 4-5 चुनाव देख लीजिए, सब जगह हर पार्टी ने खूब घोषणाएं की, कैश की, मुफ्त की। जिसको पहले बीजेपी फ्रीबीज कहती थी, अब नहीं कहती, वो अलग बात है। आपको भी पता है कि आपने वो सब स्टडी किया है और देखा, उसके बिना चुनाव जीतना मुश्किल है। मानक, बीजेपी के पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे कि ये जो इतना बड़ा 13,000 करोड़ का चंदा जमा किया इन्होंने 10 सालों में, ये अस्त्र शस्त्र। या अडानी के समर्थन में पूरी पार्टी खड़ी रहती है, तो एक है पैसे का अस्त्र शस्त्र। दूसरा है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, 80-20, जो नफरत की बुनियाद पे राजनीति करते हैं। तीसरा है कि लोगों को गुमराह करो, उनको कहो कि तो आपको मुफ्त का 5 किलो अनाज दे देंगे, आपको 1,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए दे देंगे। लोगों को ये एहसास ना होने दो कि आज अगर उनके बच्चे बेरोजगार हैं तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल से उनका शासन है। उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि पिछले 6 महीने में शेयर मार्केट में निवेशकों का 94 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। उस शेयर मार्केट में जिसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, आप निवेश कीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी से कंपीट इस तरह के झूठे प्रपंच में नहीं कर रहे हैं। हम उन मुद्दों पे कंपीट करेंगे जो समाज की बेहतरी के मुद्दे हैं, और जो समाज में जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, उनको आगे ले जाने के मुद्दे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब बीजेपी ये कह रही है कि हम तो महाराष्ट्र में लागू करके आ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में लागू करके आ रहे हैं, दिल्ली में लागू कर रहे हैं, हरियाणा में लागू कर रहे हैं, ऐसे में यूपी में भी जरूर घोषणा बीजेपी भी करेगी, तो लोग आपकी गारंटी पर, आपके वादे पर यकीन क्यों करेंगे? बीजेपी के वादे पर यकीन क्यों नहीं करेंगे? वो तो सत्ता में है और बाकी राज्यों में दे रही है पैसा। मैं बीजेपी के वादों पर बिल्कुल यकीन, मैं आपके दर्शकों को कहता हूं, बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री जी के इस वादे पे यकीन रखना चाहिए कि उन्होंने 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ बिहार को दिया। देश के युवाओं को इस वादे पे यकीन रखना चाहिए कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए। जिन लोगों ने अपना टैक्स दिया, उनको इस बात पे यकीन रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि काला धन लाएंगे और 5, 10, 15,000 उन सबके खाते में दे देंगे। 15 लाख तो बाकी लोगों के खाते में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर जुमलों में आपको यकीन रखना है तो गुड लक टू यू। लेकिन अगर आपको अपने जीवन की असलियत देखना है तो पेट्रोल का दाम कहां पर है, शेयर मार्केट का क्या हाल है, डॉलर का दाम कहां पर है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, माँ बाप की दवाई नहीं हो पा रही है, हर जगह महंगाई का कहर है, और उसमें आप देख रहे हैं कि मुट्ठी भर पूंजीपति जो भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करते हैं और प्रधानमंत्री उनको अपनी जेब में रखते हुए 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो ये दर्शकों को तय करना है, वोटरों को तय करना है कि वोटरों ने, घनश्याम तिवारी, वोटरों ने अभी हाल में सबसे ताजा उदाहरण दिल्ली का है, जहां आपके नेता अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रोड शो करने गए थे। वहां भी केजरीवाल की गारंटी थी। लोगों ने किसकी गारंटी पर यकीन किया? मोदी की गारंटी पर। जितवा दिया बीजेपी को। मानक जी, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, उप मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, स्वास्थ्य मंत्री जी को जेल में डाला गया। हमें आज भी याद है 2007 में जब आदित्यनाथ जी संसद में रो रहे थे, जब शायद कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए उन्हें जेल में डाला गया था। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव जीतती है, ये जनता को तय करना है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे तो मुद्दों की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, पीडीए की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, बेटियों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से इसी की बुनियाद पे हमने 2024 में चुनाव जीता था उत्तर प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी मुजरे की बात कर रही थी, न जाने किस किस तरह की वाहियात बातें प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे थे, और अयोध्या में हार गए थे जब राम मंदिर को उन्होंने अपना निजी मुद्दा बना लिया था, जबकि वो आस्था का विषय है पूरे देश का।
नहीं नहीं घनश्याम तिवारी, ऐसे नहीं। आप मतलब आप देखिए, मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली से पहले आप कितने राज्य में गिनवा देता हूं जहां पर बीजेपी जीतते हुए आ रही है। और लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं ना, लोकसभा के बाद की बात कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ये विजय रथ जो चल पड़ा है, मैं ये कह रहा हूं उसमें ये 2500 रुपए या महिलाओं के अकाउंट में कैश डालने वाला जो एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने भी उसको पढ़ लिया है, इसीलिए आपने 2-2.5 साल पहले बताइए क्या जरूरत थी इस तरह की घोषणा करने की। आपने प्रियम्प्ट किया है, आपने प्रियम्प्ट किया कि बीजेपी करे, उससे पहले हम कर देते हैं। हम तो सिर्फ एक राज्य की बात कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और उसके हेट के मॉडल को, उसके प्रपंच के मॉडल को करारी हार मिली है। वो वहां पे कोई विजय रात नहीं चला, वहां पे कोई 400 पार नहीं हुआ। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को किस पर यकीन है। आप 2022 का चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ वोट मिले थे। जबकि अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अकेले थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 18 मुख्यमंत्री, तमाम तरह का करोड़ों का प्रचार, पैसा सब कुछ था। उसी तरीके से 2024 समूची भारतीय जनता पार्टी का भयानक उनका जो संपन्नता का तस्वीर है वो आपको दिखाई देगा। उसमें अकेले अखिलेश जी का नेतृत्व था। तो मुझे लगता है हमें अपने नेतृत्व पर, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर और हमें उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर भरोसा है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर सकती। ये वो पार्टी है जो आपको तरह तरह से धोखा देगी। जैसे कुंभ में आपने देखा कि लोग स्टैम्पीड में भगदड़ में दब के मर गए और सरकार ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है। इस तरह के धोखे को उत्तर प्रदेश के लोग जान गए हैं, इसीलिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी के धोखे नहीं चलेंगे। और तेजस्वी यादव ने भी वहां अनाउंस कर दिया है वो भी कैश दे रहे हैं। वही तो कह रहा हूं, सबको पता लग गया है कि चुनाव जीतना है तो यही एक दाव है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजीव जी बहुत ही संजीदा प्रवक्ता हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि 2005 से 2025 तक 20 साल चाहे सामने के दरवाजे से, चाहे चोर दरवाजे से, चाहे खिड़की से भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ सरकार में रही है। और इस 20 साल में बिहार का ना कोई स्कूल बेहतर हुआ है, ना कोई कॉलेज बेहतर हुआ है, न वहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। सब कोई पीठ पर बैग लेकर के मद्रास जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, तो केरल जा रहा है। क्या बिहार के युवाओं का और बेटियों की यही तकदीर रह गई है कि आप जिसको वोट देते हैं वो आपके भविष्य को डुबा दे और उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं महान हूं, नीतीश जी महान है, इसलिए हमें वोट दीजिए? मुझे लगता है कि बिहार को एक नई सरकार चाहिए, क्योंकि इतने सारे युवाओं का भविष्य डुबाने वाली सरकार अगर पुनः रही तो एक और पीढ़ी डूब जाएगी। कुछ होने नहीं वाला। मैं फिर से वो सवाल पूछता हूं, इस बार बिहार के एंगल से पूछ रहा हूं। घनश्याम तिवारी, आपने यूपी में अनाउंस किया, वहां बीजेपी भी जरूर अनाउंस करेगी। तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया, वहां नीतीश कुमार की सरकार भी जरूर अनाउंस करेगी। तो सिटिंग रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट जो है पावर में, उसकी गारंटी पर जनता ज्यादा यकीन करती है। अभी तक तो हम यही देखते आए हैं। ऐसे में बिहार में तेजस्वी यादव पर यकीन क्यों करेंगे, नीतीश कुमार पर यकीन क्यों नहीं करेंगे? यूपी में योगी आदित्यनाथ पर क्यों नहीं करेंगे और आप पर क्यों करेंगे? नीतीश कुमार जी और बीजेपी का 20 साल से बिहार में शासन है। आप अपने किसी बिहार के किसी गांव में जाइए, किसी शहर में जाइए, क्या वहां के होनहार बच्चों को अच्छा स्कूल नसीब है? क्या वहां के होनहार बच्चों को अच्छा कॉलेज नसीब है? क्या उनको अच्छे रोजगार नसीब है? क्या उनकी तकदीर में यही रह गया कि ट्रेन में एकदम खचाखच बैठो और दूसरी जगह जाके काम करो, छठ पर जान हथेली पे लेकर के उसी ट्रेन से वापस अपने गांव आओ? बिहार के बच्चों के भविष्य को नस्तनाबूद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की इस गठबंधन सरकार ने, और ये वहां के लोग जानते हैं। इसके बाद उनको जिस पे यकीन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो इन